आज के इस खुसूसी प्रोग्राम जो आप लोगों ने यहाँ पर रखवाया था, उसमें हमारे मेहमान खुसूसी विकास शर्मा जी, इनके साथ एडीसी भदरवा, एसीडी डोडा, बीडीओ भदरवा, मेरे साथी सहयोगी ठाकुर युद्धवीर जी, हमारे सतपाल मनहास जी, पृथ्वीराज मनहास जी, यहाँ पर हमारे तहसीलदार साहब हैं, यहाँ पे सरपंच साहब हैं और हमारे बहुत सारे साथी जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मुबारकबाद के यहाँ पर आपका आज ये पंचायत घर जो 1 साल में ही कंप्लीट होके और आप लोगों के हवाले करने हम आए हैं, इसकी आपको सब लोगों को मुबारकबाद। और उसके साथ साथ मैंने डीसी साहब को रिक्वेस्ट करी थी कि वो बहुत सारे इश्यूज़ जो यहाँ के हैं आपके, चाहे रोड्स के हैं, चाहे बिजली के हैं, चाहे पानी के हैं, तो इन्होंने एकदम से उस बात को मान लिया। हालांकि कोविड चल रहा है और उतना ज़्यादा जो है प्रोग्राम करने जो है अभी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमने समझा कि ये टाइम जो है निकल रहा है और डेवलपमेंटल काम यहाँ पे चल रहे हैं, तो उनको भी एक बार नज़र देना जो है ज़रूरी था। और उसमें जैसा आप लोगों ने कहा कि इसको सर्कुलर रोड बनाया जाए और उससे आप लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी, तो इसको डीसी साहब ने प्रायोरिटी पर लिया हुआ है। और उसके साथ में जैसा आपने कहा कि बैंक की डिमांड है, तो मुझे लगता है कि ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये भी बैंक ने एक बिज़नेस करना होता है, दुकानदारी है, तो यहाँ पर अगर उसको लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, पैसे लेंगे, पैसे जमा करेंगे, तो उनका खुद ब खुद वो चलता है, तो इतना कोई वो नहीं है, वो भी आपका जल्दी हो जाएगा। बाकी रहा आपका जो मेडिकल के बारे में है कि यहाँ पर होना चाहिए, तो ये भी आपकी एक बड़ी जेन्युइन डिमांड है और सरकार के पास अगर ये नार्ज में आता है, जो अगर इसकी पॉपुलेशन उस हिसाब की बैठती है, तो ज़रूर उस पर भी डीसी साहब जो है कार्रवाई करेंगे। बाकी आप सब लोगों से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप ये जो कोविड की महामारी चल रही है, तो इसमें आप अननेसेसरी गैदरिंग्स को जो है अवॉइड करें, SOPs का ध्यान रखें और जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन जो है, मुझे लगता है 45 के ऊपर तो मैक्सिमम हो गई होगी जो मेरे पास जानकारी है, पर जो 45 के नीचे जो नौजवान हैं उनका भी जल्द से जल्द जो है अपनी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। और ये ज़्यादा देर रहने वाला नहीं है, लेकिन जो लोग इससे जिनको बुरा इस असर पड़ा है वो इसकी कीमत समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने जो है साथी खोए हैं, अपने घर के कोई खोए हैं, तो लिहाजा हमने उस चीज़ से बचना है। और बाकी ये जो आपका पंचायत राज सिस्टम है, इसमें हम हमेशा जो है दूसरों को ही ब्लेम करते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं कि भाई हमें जब काम मिलता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं। लिहाजा मेरा आप सब लोगों से गुजारिश है कि यहाँ का जो पंचायत है, या इसमें जो हमारे पंचायत के मेंबर हैं, वो एक परिवार है और उसमें हम लोग आपकी सहायता करने के लिए BDC है, DDC है, और सब लोग जो है मिल के अगर काम करेंगे तो डिपार्टमेंट तो हमारे साथ हैं ही हैं। और ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे डीसी साहब जो है बड़े पॉजिटिव हैं, वो चाहते हैं कि ये मोदी साहब का जो प्रोग्राम है, ये जो इन्होंने यहाँ पर हमें सौगात के रूप में 35 से 370 ख़त्म करने के बाद पंचायत को जो है पूरी पावर दी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर इस सरकार ने हमने लास्ट ईयर भी 9 महीने का फ्री राशन दिया, इस साल भी हमें 6 महीने का राशन जो है अभी मिल रहा है दिवाली तक, और शायद ये आगे भी हो सकता है। उसके साथ साथ मोदी जी ने किसानों को उनकी इनकम को डबल करने के लिए 6,000 रुपया साल का जो है वो किस्तों में वो दे रहे हैं। उसके बाद गरीबों को, विधवाओं को, बूढ़ों को पेंशन जो है, सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन हम सब लोगों तक है कि हम जेन्युइन लोगों तक वो पहुंचाएं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आती है, तो बहुत सारे लोग जो है उनसे मेरा आग्रह है कि पहले वो प्रायोरिटी उन लोगों को दें कि जिनके पास घर नहीं है। अदरवाइज़ कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे पास घर तो है पर वो माल के लिए बनाएंगे। अरे भाई, वे इसलिए नहीं है, सरकार की स्कीम का दुरुपयोग ना किया जाए। जो जेन्युइन लोग हैं पहले उनको जो है, हम ऊपर वाले भगवान से भी डरें और हम ये कोशिश करें कि जो लोग जेन्युइन हैं, जो वाकई जिनके पास घर नहीं है, पहले उनको घर दिया जाए। और उसमें अगर कोई छूट जाता है तो आप ज़रूर हमारे पास आइएगा। एक रेजोल्यूशन डी साहब को मैंने बताया था कि कुछ लोग जेन्युइन छूट गए हैं, तो उनमें कुछ टेक्निकल जो है फॉल्ट है वो आ रहा है, तो उसको भी हम दूर करने के लिए सब लोग मिलकर जो है बात करें। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए और ऐसी सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं उनको जो है
उन पर चलते हुए हर गरीब को जो है उसका फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे और 2024 तक हम हर बेघर को घर देना चाहते हैं। उसके अलावा जल जीवन मिशन की स्कीम यहाँ पर जो है आज तक की सबसे बड़ी स्कीम वो हमारे बीच में आ रही है। हर घर तक हमने जो है पानी पहुंचाना है, तो उसके लिए आप लोगों ने ग्राउंड पर देखना है कि कहाँ से पानी कहाँ पर है, कैसे आ सकता है। अदरवाइज़ ऐसे ही पाइपें टंगा के रख दी और बाद में सोर्स ही सूख गए, तो वैसा नहीं करना है। हमने कोशिश करनी है कि वहाँ से हमने पाइपलाइन लगवानी है, अदरवाइज़ वो सूखी लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा मेरा आप लोगों से एक आग्रह रहेगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे वो उस टाइम में जो है अपने वो तालाब बनाते थे, पांड्स बनाते थे, और उनका जो है वो असर जो है, बेशक अगर पांड में इस गर्मी में आज पानी नहीं होगा लेकिन उसका एक असर रहता है उस ज़मीन में। लिहाजा हमने उस पैटर्न पर भी काम करना है। हमने देखा है कि गुजरात में कच्छ के मुकाम पर ऐसा एक एरिया था कि वहाँ गर्मी से इतने वो दरारें पड़ जाती थी, लेकिन आज वहाँ पर पंचायतों ने काम किया और वहाँ पर वो फिर रिवाइव हुआ है वो सिस्टम दोबारा, जो है पांड बनाने से वो जो है नदियों को बांध लगाया है और उससे वो सिस्टम रिवाइव हुआ। हमारे पास तो यहाँ पर ये इस चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास इतने हरे भरे जंगल हैं, इनको हम बचाएं, इनको अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे। और साथ में ये वाले जो पांड्स हम बनाते तो हैं पांड्स, लेकिन वहाँ कहाँ बनाते हैं जहाँ पर हमें पत्थर मिलता है, नज़दीक पत्थर हो, पांड में पानी आए या ना आए। लिहाजा हमने उस चीज़ को छोड़कर अब बदल के काम करना है। हमने वहाँ पर बनाना है जहाँ पर वाकया ही पानी हो सकता है, जहाँ पर वाकया बेशक उसमें पत्थर की ज़रूरत नहीं है, हम ज़मीन में खोद कर जो है उसको कच्चा पांड बनाएं, उसका एक असर रहता है। नहीं तो हम बड़ा उसको डिज़ाइन करके पत्थरों से बना लेते हैं लेकिन उसमें पानी रहता नहीं है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। लिहाजा इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो कुदरती तौर पर जो है इलाका तरक्की करेगा। और किसान आजकल जैसा कह रहे हैं कि हर आदमी जो है नौकरी के पीछे है, नौकरी अब बहुत नामुमकिन काम है। लिहाजा हमने अपने ये जो रिसोर्सेज हैं इसमें सरकार की तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं नौजवानों के लिए। इस आप डेयरी खोलिए, आप पोल्ट्री खोलिए, आप और जो भी जिस किस्म में आप इंटरेस्टेड हैं नौजवान खास करके, उस चीज़ को लाइए। और सरकार की तरफ से बहुत सारे जो हैं उसमें सब्सिडी है और इंसेंटिव हैं, तो आप उनको कीजिए और हम आपके साथ हैं। यही मैंने आज कहना था। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।